चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर 2.5 करोड़ मतदाताओं को मिलेगा नोटिस। आपको बता दें, आज बूथों पर पड़ी जाएगी मतदाता सूची। सूची के दावे आपत्तियां 6 फरवरी तक दिए जा सकेंगे। 7-8 तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी चिन्हित की जा चुकी है। आपको बता दें, सूची के दावे आपत्तियां 6 फरवरी तक दिए जा सकेंगे। तो दावे आपत्तियों का समय तय किया जा चुका है और कई त्रुटियां यहां पर फॉर्म्स में पाई गई हैं, जिनके मद्देनजर रखते हुए अब उन त्रुटियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर 2.5 करोड़ मतदाताओं को मिलेगा नोटिस। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, यहां पर 2.5 करोड़ मतदाताओं को नोटिस देने की तैयारी है, नोटिस दिए जा चुके हैं और उसके साथ ही अब मतदाता सूची आज बूथों पर पड़ी जाएगी। क्या माना जाए, किन कारणों के चलते ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं, किन कारणों की वजह से लोगों ने फॉर्म में त्रुटि जो है रख दी और उसके साथ ही अब जो अपर्याप्तता है इसको किस तरह पूर्ण किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने बताया था कि कहीं न कहीं पहले उसने जो आंकड़े दिए थे वो 1.5 करोड़ के लगभग आंकड़े दिए थे कि 1.5 करोड़ जो फार्म जमा हुए थे उसमें कई कमियां थी, कई लोगों के नाम उसमें गड़बड़ थे, तो कहीं के एड्रेस मेल नहीं खाता था, तो कई लोगों के जो मतदाता सूची में जो 11 चीजें जो भरने थे, चाहे वो पासपोर्ट रहा हो या तमाम ऐसे जो दस्तावेज रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जिनके जिनके गड़बड़ है वो या तो अपना उसको सही करा ले या उसमें नाम भरवा ले। हालांकि देखिए, अभी तक जो निकल के आया 2.5 करोड़ लोगों के तो जो लिस्ट थी उसमें से जो गड़बड़ियां हैं उन सभी को अब नोटिस चुनाव आयोग भेजेगी और उनसे नोटिस भेजकर उनसे कारण पूछे कि आपने इन चीजों को जो 11 दस्तावेज जो जमा करने थे वो क्यों नहीं जमा कराए। हालांकि देखिए, एक आधार कार्ड लोगों ने अधिकतर जो क्या किया है कि आधार कार्ड को अहम मुद्दा बनाया, आधार कार्ड लगाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो आधार कार्ड को यूपी चुनाव आयोग नहीं मानेगी, तो वो कहीं ना कहीं से जो उनके दस्तावेज है उनमें जो गड़बड़ियां दिखाकर चुनाव आयोग वो नोटिस उनको भेजेगी। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने जो फार्म मिलने के बाद फार्म नहीं जमा किया, उन फार्मों का कारण किया, जो फार्म जो बीएलओ ने आपको फार्म पहुंचाया वो अभी तक आपने जमा क्यों नहीं किया, तो इन तमाम ऐसे जो कारण है इसी कारण को लेकर चुनाव आयोग इन लोगों पर नोटिस भेजने वाली है। राशिद, जिस तरह से कई लोग जो इस सूची से अब बाहर किए जा रहे हैं या फिर यानी जिनको नोटिस जारी किए जाने हैं, तो माना जा सकता है एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर लोगों के स्तर से भी जो है की गई। जिस प्रकार फॉर्म को भरा जाना था वो नहीं भरा गया, क्या कारण रहे? देखिए, हालांकि देखिए कारण बहुत से कारण रहे। लगातार जिस तरह से लोगों के मन में कई लोगों के मन में यह आशंका थी कि इसको सीए और एनआरसी इन मुद्दों से जी। जोड़ा जाएगा, जिस तरह के हालांकि लगातार विपक्ष का हमला कर रहे थे, लेकिन कई लोगों ने इस लापरवाही के कारण कि कहीं ना कहीं से इससे सीए एनआरसी या इससे नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। और रही बात वोट अधिकार की, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश या भारत के अंदर जिस तरह से चुनाव हो रहा है, उन चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अधिकतर देखिए देखा भी गया, कई बार ऐसा देखा गया है, कई क्षेत्रों में कई गांवों ने चुनाव को बहिष्कार कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी साफ स्पष्ट तरीके से निकल के आ रहा है कि चुनाव फार्म नहीं भरने का, कि हम वोट अगर हम नहीं भरेंगे तो ज्यादा ज्यादा मेरा क्या होगा, वोट ही तो नहीं डाल पाएंगे। तो ये कारण काफी देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये वजह भी साफ तौर पर देखी गई है कि हमें वोट ही नहीं डालना किसी पार्टी को। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर भी, लेकिन हालांकि देखिए लगातार सरकार भी सख्त थी इस चीज को लेकर, विपक्ष भी लगातार सख्त थी और लगातार जनता को अपील कर रही थी कि आप अपना एसआईआर फार्म भराइए, आप वोटर आईडी कार्ड बनाइए, लेकिन उसके बाद भी भारी कमी देखने को मिली। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये कमियां जरूर थी। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है कई कमियां लोगों की तरफ से ही की गई, हालांकि उनका अब सुधार कार्य किया जाएगा। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।